साथियों नमस्ते। आरजीएस पॉलिटिकल साइंस में आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, हम जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में आर्टिकल 124 से 147 तक संघ की न्यायपालिका का डिस्क्रिप्शन है, विवेचन है। भारत की न्यायपालिका की सर्वोच्चता, शुचिता, निष्पक्षता और इसके डायनेमिक एस्पेक्ट पर किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी भारत की न्यायपालिका के सामने एक बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत चुनौतियां हैं। उनमें से केवल एक चुनौती पर आज हम डिस्कस करेंगे, और वो चुनौती है भारतीय यानी संपूर्ण न्यायपालिका के सामने, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट्स हो, उन सबके सामने जो लंबित मुकदमे हैं, पेंडिंग केसेस हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। एक अनुमान है कि 4.80 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है। अकेले सुप्रीम कोर्ट के पास 93 टू 95,000 लगभग केसेस पेंडिंग है। अगर हम हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स की बात करें तो रिमेनिंग जो केसेस हैं इनके पास है। इतने पेंडिंग केसेस, हम जानते हैं कि जस्टिस डिलेड मीन जस्टिस डिनाइड। और ये जो चुनौती है पेंडिंग केसेस की, ये बहुत भारी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। और पिछले महीने हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश भी जारी किया था। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी संख्या 34 से बढ़ाकर 38 भी की गई। और आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में 37 जजेस वर्किंग पोजीशन में है हमारे सीजीआई के साथ। तो देखिए, सरकार का ये प्रयास है कि पेंडिंग केसेस किसी न किसी तरह से सॉल्व हो और लोगों को, आम व्यक्ति तक न्याय की अप्रोच हो, पहुंच हो। क्योंकि ये एक चुनौती है, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। चर्चा करने का कारण क्या है? देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यायाधीश और भारतीय उच्चतम न्यायालय में एआई टूल्स, क्योंकि ये जो पेंडिंग केसेस की चुनौती है, इस चुनौतियों का सामना करने पर पूरे ग्लोबल लेवल पर एक जो डिफरेंट जो कंट्रीज है वो काम कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में चीन के हांगजो में शाओजी एआई कोर्ट, यानी हम देख सकते हैं कि चीन के इस शहर में एक एआई कोर्ट है, और उस एआई कोर्ट में एआई जज ने डिसीजंस दिए। यानी विद इन 30 मिनट्स एआई जजेस ने डिसीजन दिए, और वो 10 केसेस पे उन्होंने हियरिंग की और डिसीजन दिए। यानी देखिए कि एआई टूल्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेंडिंग केसेस में किस तरह से रोल हो सकता है। और क्योंकि हम भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, इंडियन जुडिशरी सिस्टम के सामने चैलेंज की बात कर रहे हैं, तो कैसे ये एआई टूल्स हमारे इन पेंडिंग केसेस को निपटाने में हमारी मदद कर सकते हैं, सोल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए, एआई टूल यानी यहाँ पर जो जज है, ये जो चाइना में जो जज थे, लोन और एग्रीमेंट से संबंधित 10 विवादों को इन्होंने एक साथ देखे, एक साथ बहस की, हियरिंग की और डिसीजन दिया। अब हम ये जानते हैं कि भारत में लगभग इतने केसेस पेंडिंग है, और भारतीय न्यायपालिका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमने इस विषय को चुना, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए कि अगर हम न्यायपालिका में एआई इंटेलिजेंस की बात करें, तो न्यायपालिका को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विश्वसनीयता पर और इसके निष्पक्षता पर, या इसके अगर एथिक्स एस्पेक्ट को हम देखें, तो हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन एआई टूल्स को जुडिशरी में एक असिस्टेंट के रूप में, एक सबॉर्डिनेट के रूप में हम उपयोग में ले सकते हैं, और उसके माध्यम से ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ी चुनौती है उसका सामना हम कर सकते हैं। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेलेक्टेड एआई टूल्स, यानी एआई टूल्स और भी है, लेकिन उनमें से जो सेलेक्टेड एआई टूल्स है उसकी आज हम चर्चा करते हैं, जिसके माध्यम से हम हमारी जुडिशरी को कैसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं और इस लंबित मुकदमों की समस्या को कैसे हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस एआई टूल्स में सबसे पहले नंबर पे आता है सुआस, यानी सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, यानी न्यायिक अदालत दस्तावेजों और निर्णयों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद। देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट्स के जो डिसीजन हो रहे हैं, उस डिसीजन में ये जो एआई टूल्स है सुहास, ये किस तरह से डिफरेंट विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद करता है, और लगभग 18 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा रहा है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि लोगों को न्यायपालिका के निर्णयों की समझ बढ़ती है, और इस एआई टूल्स के माध्यम से कार्य जो है अपना स्पीड से होता है।
इस प्रकार जो है इस एआई टूल्स का उपयोग किया जा रहा है, जिसका नाम सुहास है। नेक्स्ट जो एआई टूल है वो है सुपेस, यानी सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। यह एआई जो है कानूनी रिसर्च यानी लीगल रिसर्च का काम करता है और न्यायाधीशों को संबंधित कानून और जो पूर्व में जो डिसीजंस दिए गए हैं उनके तथ्यों की खोजने में हेल्प करता है। यानी सुपेस जो है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में या एक असिस्टेंट के रूप में काम करता है, जजेस को कैसे मदद करता है। उसके बाद में है टेरस, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड रिजोल्यूशंस एंड एनहांस सिस्टम। ये टेरस जो है अदालत की कार्यवाही का रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन यानी स्पीच टू टेक्स्ट में बदलता है, सुनवाई के दौरान बोले गए शब्दों को लिखित रूप में बदलता है। यानी जो काम आज तक टाइपिस्ट करते थे या स्टेनोग्राफर्स करते थे या उस काम में जो समय लगता था, उस काम को ये टेरस जो है बहुत इजीली कर देता है। ये एआई टूल्स हमारे इस तरह से इस जुडिशरी सिस्टम में मदद करता है। अगला एआई टूल है एएसआर श्रुति, यानी एएसआर ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। श्रुति यानी सुनकर उसे लिखित रूप में बदलने वाली प्रणाली। अब ये क्या काम करता है? ये वॉइस टू टेक्स्ट प्रणाली है, यानी न्यायाधीशों की डिक्टेशन को सीधे टेक्स्ट में बदलने का काम करता है। यानी देखिए, वहाँ न्यायपालिका में डिसीजन देते समय जो जजेस के जो डिसीजंस होते हैं, उनके जो टेक्स्ट होते हैं, उसमें जो समय लगता था, उस समय को कैसे स्पीडली जो है ये एएसआर श्रुति करता है। इसके बाद एक नया एआई टूल और है, वो है पाणिनि। यह नाम हम जानते हैं कि हमारे जो विद्वान व्याकरणाचार्य हुए हैं पाणिनि, उनके नाम से प्रेरित है, जिन्हें संस्कृत का विद्वान माना जाता है, कहा जाता है। ये जो पाणिनि है ये अनुवाद और भाषाई संरचना यानी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरिंग में सहायता करता है। ऐसा टूल है ये, न्यायिक दस्तावेजों को तैयार करने और भाषा संबंधी कार्यों में ये मदद करता है। यानी अगर हम देखें तो ऐसा श्रुति बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में बदलता है और पाणिनि उसी टेक्स्ट को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने में मदद करता है। अगर हम देखें तो पाणिनि का संबंध जो है हमारे सुहास से भी है, जो विभिन्न भाषाओं में डिसीजंस का अनुवाद करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो पेंडिंग केसेस या लंबित मुकदमों का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उस चैलेंज से निपटने के लिए, उस चैलेंज को उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए एआई टूल्स का उपयोग किया जा रहा है। और क्योंकि चाइना में हाल ही में एआई जज ने डिसीजन दिया, उसके रेफरेंस में, उसके संदर्भ में हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट किस तरह से, हमारी इंडियन जुडिशरी किस तरह से काम कर रही है, हमने इस पर चर्चा की। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि चाइना के साथ एस्टोनिया, अमेरिका, सिंगापुर आदि ऐसे कंट्रीज जो ग्लोबल लेवल के इन एआई टूल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ये एआई टूल्स हमारे लिए रिलायबल है, विश्वसनीय है या नहीं। इस क्षेत्र में विभिन्न कंट्रीज काम कर रहे हैं, इसके साथ ही भारत में भी इसका उपयोग हो रहा है। हालांकि एआई टूल्स की विश्वसनीयता पर एज ए जज के रूप में यदि काम करते हैं तो उसमें भारत में भी समय लगेगा, लेकिन एक असिस्टेंट के रूप में, एक सबॉर्डिनेट के रूप में, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसके सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए फ़िलहाल एक असिस्टेंट के रूप में एआई टूल्स हमारे लिए फ्रूटफुल सिद्ध होंगे। और ये कुछ सेलेक्टेड एआई टूल्स थे हमारे सामने जिनका जिक्र करना ज़रूरी था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय जुडिशरी सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, और उस चुनौती के समाधान में एआई टूल्स की उपयोगिता, इस पर हमने आज चर्चा की। मुझे अपेक्षा है ये हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। धन्यवाद।